आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। तेरा साथ छूटा टूटा दिल तो ये जाना, कितना है मुश्किल दिल से यार को भुलाना। केजू मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन ये कांटों भरा सफर इतना आसान नहीं था। जनता से किए झूठे वादों को पूरा करना ऐसा था मानो नक्चली महबूबा के लिए चांद तारे तोड़कर उसके बालों में सजाना। दिन चढ़ते गए, सूरज ढलते गए, कोई चुनावी वादा पूरा नहीं हो रहा था। जनता का पारा भी बढ़ गया। सभी करप्ट थे, जब तो जेल में गए। एक के साथ एक बोतल फ्री दी आपने, घरों को उजाड़ दिया, दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। शीश महल बनवाना है, ठाट बाट रहना है, लाओ लश्कर लेके चलना है। तो हम हमारे लिए मतलब एलजी और काम के लिए नहीं है, सिर्फ एलजी इनके काम जो है जनता के काम रोक रहा है। इसलिए कहीं केजू का स्वागत थप्पड़ से हुआ तो कहीं मुंह काला करके। लेकिन केजू की चमड़ी उस मेंढक की तरह थी जो बरसात में नहीं बल्कि धूप में तपते गर्म पानी में पैदा होते हैं। केजू झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता रहा। जिस कानून के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था रामलीला मैदान में, उस कानून को दिल्ली में लागू किया जाएगा। टूटी से इतना साफ पानी आएगा, सीधे ओक लगा के पानी पी लेना, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। दिल्ली में जो कचरा है उसको साफ करना है। 5 साल के अंदर आपको दिल्ली चमका के दिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। बिजली के तारों का जंजाल है, इससे अब अगले 5 साल में लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अरे झूठ बोल रहा है। केजू मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिल्ली की जनता को दिखा रहा था। कभी विपक्ष, कभी एलजी, तो कभी बड़े बाबू की सत्ता पर इल्जाम लगा रहा था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? वहीं दूसरी ओर केजू की अंगूर की बेल में जो गुच्छा लगा था, उसके अंगूर भी टूट टूट कर बिखरने लगे थे। कुमार विश्वास का विश्वास मानो खत्म हो गया था। बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। योगेंद्र यादव की पतली आवाज में भारीपन आने लगा था। ये जो सारा सपना था कि ये देश एक अलग तरह की सरकार, एक अलग तरह की राजनीति देखेगा, वो सपना धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। प्रशांत भूषण पूरा जीवन एक वकील की हैसियत से कानून को मानते रहे, लेकिन केजू के अंधे कानून से ना बच पाए। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। आम आदमी पार्टी जो खास आदमियों ने मिलकर बनाई थी, चालू, चतुर और मक्कार केजू की वजह से बिखरने लगी थी। केजू ने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ रखा जो एक पोपट की भांति उसके सुर में सुर लगा रहे थे। ये अरविंद केजरीवाल है, दूसरी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं। आईआरएस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल की सरकार आज तक इकलौती ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाती है। केजू की सरकार 5 साल तक सत्ता का सुख भोगती रही, पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए घपले घोटाले करती रही, और दूसरी ओर जनता को शराब तो मिल रही थी लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। जनता के पास नाक बंद करके एक शॉट में कड़वे नीट पैक निकलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, केजू की मंडली पूरी तरह नौटंकी पर उतर आई और जनता के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जेल में रखा गया। कहानी में मोड़ तब आया जब केजू शराब घोटाले में जेल गया और सत्ता की चाबी तात्या बिच्छू के हाथों में सौंप गया। भगवुगे भगनी भागोदरी भगमा से यौनी ओम फट स्वाहा।